हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है आपको कि अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, इस वैल्यू को मैं लेट कर लूँ इक्वल्स टू टी, तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन डेफिनेटली आपको वैल्यू क्या मिलेगी साइन एक्स में। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन आपके पास क्या वैल्यू आएगी लाइक दिस। सो ये जो एक्स्ट्रा माइनस आपको दिख रहा है वो आप dt की साइड पे शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस। सो अब साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट माइनस डी टी। एंड ये जो नीचे आपके पास जो टर्म है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो t। सो नेगेटिव टर्म बाहर लिख दिए हैं मैंने। 1/t का इंटीग्रेशन इज डायरेक्ट लॉग मॉड में t प्लस सी। सो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, राइट। सो वही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। लास्ट में अब t की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स वापस से आप यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। अगेन यहाँ पे आपके पास जो भी क्वेश्चन नंबर 30 में देखा था आपने, एग्जैक्टली उसी तरह से वैल्यूज हैं। सिंपली अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स के ऊपर क्या आ चुका है, स्क्वायर, नथिंग एल्स। सो वही प्रोसीजर है मेरे पास। 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया है टी के इक्वल। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग मेरे पास वैल्यू आएगी लाइक दिस। सो जिसमें से कि मैं साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी टी, और नीचे की वैल्यू को t का स्क्वायर। सो माइनस बाहर 1/t स्क्वायर, डी टी को आपने इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू ऊपर अगर मैं लिखूंगी तो माइनस में आएगी। सो अब इसका इंटीग्रेशन इज क्वाइट ईजी, 1 पावर ऐड हो जाएगी एंड वही पावर आपकी बेस में भी, डिनोमिनेटर में भी आएगी। सो यहाँ पे वापस से सिंपली t की वैल्यू आपको डालनी है, लेकिन -2 + 1 क्या होगा, अगेन माइनस, जो इस माइनस को कर देगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 वैल्यू है और सो ये वाली जो वैल्यू है इसकी पावर क्या हुई, -1। तो ये यहाँ पर माइनस में है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगी दैट मीन्स 1/t करके, तो पॉजिटिव में आएगी। तो वो मैंने वैसे ही लिखा। दैट मीन्स इसके नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर होगा लाइक दिस। एंड फाइनली मैंने t की वैल्यू जो आपकी थी वो पुट कर दी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट बताया है आपको फॉर एक्सरसाइज 7.2, एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व होगा, राइट। सो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल 6 के थर्ड पार्ट के हिसाब के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक बताई है। सो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर रहे। सो यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले क्या करना है, साइन कॉस में चेंज, ठीक है। अगर यहाँ टैन होता तब भी मैं साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ, कॉट है तब भी मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर सकती हूँ। दैट मीन्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में इसको लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँ नेक्स्ट स्टेप में। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, दैट मीन्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। एंड इसके बाद का जो स्टेप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन एक्स है, दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स है। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल 6 की वीडियो मिस नहीं की है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपके पास ट्वाइस ऑफ साइन एक्स है तो साइन एक्स 2 बार है, इन दोनों को ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। और इन दोनों की वैल्यू कैंसिल हो रही है तो मतलब अभी भी क्या है, ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। सो एक तरह से ट्वाइस ऑफ साइन एक्स को लिखने का तरीका है। और इसको हमने इसलिए इस तरह से लिखा है क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, एक बार ये इसके नीचे लिखी जाएगी और एक बार इसके नीचे लिखी जाएगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के नीचे
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे हम एलसीएम लेने से पहले वो डिवाइड की फॉर्म में एग्जैक्टली आपको दिखता है, एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसमें से कि ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है। सो यहाँ पे रह गया ओनली डी एक्स, 1 डी एक्स, राइट। ऐसे ही 1/2 ये पूरे इंटीग्रेशन के साथ है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिखूंगी तो अगर इस वैल्यू के साथ 1/2 है तो 1/2 इस वैल्यू के साथ भी होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या रह गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक है, राइट। अब यहाँ पर जो है आपको सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के बाद ही आंसर मिलेगा। सो जैसे कि मैंने सॉल्व एग्जाम्पल 6 में बताया है, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगी फिर से, दैट आपको ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है साइन एक्स, इसको लेट करना है इक्वल्स टू टी, क्योंकि इसको टी लेट करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी जो एग्जैक्टली आपके न्यूमरेटर में है। तो आपने देखा जब आपने इस वैल्यू को टी के इक्वल लेट करा था और आफ्टर डिफरेंशिएटिंग आपके पास ऐसी वैल्यू आ रही है जहां पर कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर में ऐसा रिवर्स में है, मतलब कॉस के साथ नेगेटिव है और साइन के साथ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक काम करना है आपको कि नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो। जब आप नेगेटिव का साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी और कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, और ये वैल्यू एग्जैक्टली आपकी कैसी है, जो न्यूमरेटर में है। सो दैट मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को इस साइड रहने दो, माइनस को कर दो उधर शिफ्ट। सो दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है किसके इक्वल आप पुट कर सकते हो, माइनस डी टी के इक्वल। सो यहाँ से आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो ये एज इट इज चल रहा है अभी। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू हो चुकी है t और ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या है, माइनस डी टी। सो माइनस की टर्म में बाहर लिख रही हूँ और डी टी साथ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी है। इसका इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x होगा, ये -1/2, ये 1/t है, log t होगा इसका, log मॉड में t। सो t की वैल्यू वापस से यहाँ पे फिट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। दैट मीन्स sin x plus cos x plus c. So this is the final answer. So overall मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 32 में कैसे वैल्यूज आई हैं। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम क्वेश्चन नंबर 33 में भी फॉलो करने वाले हैं। सो यहाँ पर cot x ना होते हुए tan x है। सो इसको अगेन मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, sin cos में। सो यहाँ पे sin x अपॉन cos x होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप आपको एलसीएम लेना है सिंपली। That means cos x minus sin x upon cos x. तो after reciprocating the values of these, cos x की वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में होगी और cos x minus sin x की वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में होगी। Now dividing and multiplying with 2, तो आपके पास वैल्यूज कैसी आएंगी, 1/2 डिवाइड की फॉर्म में बाहर लिख दिया है और ट्वाइस cos x मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंदर लिख दिया है। अब अगेन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ cos x है, मतलब cos x की वैल्यू 2 बार है। सो cos x माइनस साइन एक्स, एग्जैक्टली एक में नीचे वाला जो आपके पास टर्म है पूरी उसके साथ मैच करता हुआ बनाऊंगी, प्लस cos x प्लस साइन एक्स। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, साइन एक्स क्या ऑटोमेटिकली कैंसल्ड है, एग्जैक्टली है कि अभी भी आपके पास 2 cos x की वैल्यू, दैट मीन्स 2 cos x इज देयर, राइट, जैसे कि आपके पास यहाँ पर है। तो मतलब 2 cos x को लिखने का एक तरह का तरीका है, और वो तरीका क्यों है, क्योंकि आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वैल्यू इसके नीचे लिखोगे, ये वैल्यू इसके नीचे भी लिखोगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स के नीचे cos x माइनस साइन एक्स प्लस, अभी मैं यहीं पे डायरेक्ट स्प्लिट करके लिख रही हूँ, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, साथ में dx है। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। सो यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ ओनली 1 dx, और यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना ही पड़ेगा।
सो जैसे ही मैं इस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू को t के इक्वल लेट करूँगी तो मेरे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। सो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स। माइनस की वैल्यू कॉमन ले लो, सो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और उस माइनस को dt की साइड पे शिफ्ट कर दो। सो इस वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt। सो यहाँ पे लिख दो माइनस dt और नीचे की वैल्यू को क्या लेट किया था, t। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आएगी ओनली x। तो ये माइनस 1/2, 1/t की वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड में t। सो आपके पास फाइनल आंसर आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। t की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ। सो दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 33। 32 का भी एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से सॉल्व हुआ है एंड एग्जाम्पल 6 का जो थर्ड पार्ट है सॉल्व एग्जाम्पल का, वो भी कुछ इसी तरह से सॉल्व हुआ है। सो ओवरऑल 7.2 में आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो एक तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। सो यहाँ पे भी एक स्मॉल सी ट्रिक लगने वाली है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही है, दैट मीन्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, बाय कॉस एक्स। और कहाँ पे करना है डिवाइड मल्टीप्लाई वो भी मैं आपको बता रही हूँ। न्यूमिनेटर में वैल्यू एज इट इज़ रहने दो। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको एक कॉस एक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन मैंने क्या बोला है, डिवाइड भी करना है कॉस एक्स के साथ, डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसको काट दोगे तो अभी भी तो साइन एक्स कॉस एक्स ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे बैलेंस कहाँ पे बनाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो ये पहला स्टेप है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ, अब tan x, इसको मैंने लिख दिया tan x। अब ये क्या रह गए मेरे पास, 2 cos x, मतलब cos स्क्वायर x, जिसको मैं न्यूमिनेटर में लिखना चाहूँ तो किस फॉर्म में आएगा, सीकेंड स्क्वायर x। तो इस cos स्क्वायर x को मैं न्यूमिनेटर में भेजूंगी तो सीकेंड स्क्वायर x करके दिखेगा। सो यहाँ पर अब आपको आपका जो फंक्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुके हो। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लगाने के बाद ही आपका क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई वे में आया है। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या लगाना होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड, राइट। सो यहाँ पे लेट क्या करने से मेरे को कोई ऐसी वैल्यू मिले जिसको मैं dt के इक्वल रख सकूँ। सो यहाँ पे लेट कर लो tan x को t। सो t की वैल्यू यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। सो tan x कहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ और यहाँ पर। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, जो कि आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है कैसे चेंज हो गया है, इस तरह से। रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, और ये नीचे t की पावर क्या थी, 1, जिसको मैं ऊपर लिखूंगी तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, माइनस में। तो अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो वापस से वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। सो जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत इजीली, दैट मीन्स t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1। सो ये वैल्यू आई है आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद। सो रेसिप्रोकेट करने के बाद 2 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू आपको इस तरह से दिखेगी। अब t की वैल्यू क्या थी, tan x जो आपने लेट की, तो इसको वापस से यहाँ पर डाल दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और 1/2 की पावर क्या होती है, दैट मीन्स रूट। सो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। सो डोंट गेट वरीड कि अगर आपका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, वेल एंड गुड, इस तरह से लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। फ्यू क्वेश्चंस रहते हैं बस इस एक्सरसाइज में। सो प्लीज मस्ट वॉच ऑल वीडियोज सो दैट यू कैन कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।